आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में 23 जून को भारतीय समयानुसार सुबह 6 बजे एक बड़ा मैच खेला जाएगा। ये बड़ा मैच क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान एक तरफ है, अब ऑस्ट्रेलिया। अब आप कहेंगे कि कहाँ अफगानिस्तान, कहाँ ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ये वाला मैच भूल गए। अगर मैक्सवेल नहीं होते तो वनडे वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा देती, काश हरा देती और यहाँ से बाहर भी कर देती। लेकिन अब ये मैच टी20 फॉर्मेट का है। ऑस्ट्रेलिया की टीम धांसू फॉर्म में चल रही है। अफगानिस्तान की गाड़ी थोड़ी सी पटरी से नीचे उतरती हुई दिख रही है, लेकिन फिर भी आप इन दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहता है, पिच रिपोर्ट क्या कहती है, वेदर फोरकास्ट, ड्रीम 11, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? सबसे पहले तो वो कर दीजिए। तो चलिए, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहते हैं। तो दरअसल इन दोनों टीमों के बीच में टी20 में केवल एक मैच हुआ है, जो मैच जीती है ऑस्ट्रेलिया की टीम। ऑस्ट्रेलिया एक मैच, मतलब कि एक ही मैच हुआ है, वो मैच ऑस्ट्रेलिया जीती है। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में तो ऑस्ट्रेलिया आगे है, अफगानिस्तान का खाता नहीं खुला है। अब ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 के बारे में बातचीत करें जो अफगानिस्तान के खिलाफ उतर सकती है, तो डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड आपको ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं। डेविड वार्नर फॉर्म में, ट्रेविस हेड ने पिछले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ थोड़े अच्छे शॉट्स लगाए थे और दिखाया था कि फॉर्म में आ रहे हैं। मिचेल मार्श का बल्ला बिल्कुल चुप है, कप्तान है टीम के, लेकिन परफॉर्मेंस तो नहीं है। ग्लेन मैक्सवेल ने बांग्लादेश के खिलाफ थोड़े से अच्छे रंग दिखाए, हालांकि 15-16 रन ही बनाए, लेकिन 200 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से बनाए। और अच्छी चीज़ क्या है कि भले ही दबाव में हो, भले ही रन नहीं आ रहे हो, लेकिन अपना जो नेचुरल गेम है वो नहीं छोड़ रहे हैं। मार्कस स्टोइनिस तो फॉर्म में है, चाहे गेंद से हो चाहे बल्ले से, हर तरफ हल्ला मचा रहे हैं और ज़बरदस्त प्रदर्शन इनका रहा है पूरे वर्ल्ड कप में। और उससे पहले आईपीएल में भी अच्छा रहा था। टिम डेविड की बल्लेबाजी इतनी आई नहीं है और जितनी भी आई है उसमें कुछ कमाल इन्होंने किया नहीं है। मैथ्यू वेड विकेट कीपर, बल्लेबाज सिर्फ विकेट कीपिंग ही कर रहे हैं, क्योंकि बल्लेबाजी का मौका अभी तक पूरे टूर्नामेंट में मिला ही नहीं है। इसके बाद मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस। देखिए, पैट कमिंस ने तो बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक ली थी। मिचेल स्टार्क भी फॉर्म में है। अंदर आती गेंद पर गुरबाज और इब्राहिम को बच के रहना पड़ेगा। पैट कमिंस फॉर्म में है। एडम जंपा लेग स्पिनर, अगर उनके पास राशिद खान है तो इनके पास भी तो एडम जंपा है और जोस हेजलवुड पेस के साथ सही लेंथ और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हैं, उस लेंथ के साथ बल्लेबाजी करते हैं जहां से बल्लेबाजों को परेशानी होना कंफर्म है। तो ये हो गई ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11। अब जरा अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 के बारे में बातचीत कर लेते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतर सकती है। तो देखिए, हजमतुल्लाह जज़ई आपको ओपन करते हुए दिख सकते हैं, रहमतुल्लाह गुरबाज, क्योंकि भारत के खिलाफ इन दोनों ने ही करी थी ओपनिंग। इसके बाद इब्राहिम जरदान नंबर 3 पर खिसक गए। अजमतुल्लाह उमरजई नंबर 4 पर। अब ऑलराउंडर है, एक समय इनको दुनिया का उभरता हुआ ऑलराउंडर बोला जा रहा था, लेकिन पिछले 6 महीने बहुत खराब नहीं, बद से बदतर गए हैं। नजमुतुल्लाह जरदान ये भी अभी तक कुछ कमाल कर पाए नहीं है। मोहम्मद नबी गेंद से तो ठीक ठीक कर रहे हैं, बल्ले से कुछ कमाल धमाल देखने को मिला नहीं है। गुलाबुद्दीन नईब ने भारत के खिलाफ अच्छी एक पारी खेली थी, छोटी लेकिन अच्छी पारी खेली थी और गेंद से भी कमाल कर सकते हैं। राशिद खान, गेंदबाजी पिछले मैच से पहले तक हल्की थी, लेकिन पिछले मैच में यानी कि भारत के खिलाफ 3 विकेट लेकर इन्होंने बता दिया कि शेर है और शेर यही रहेंगे। इसके बाद नूर अहमद को विकेट तो नहीं मिले, लेकिन रन रोकने में ये कामयाब रहे। फजल फारूकी, भारत के खिलाफ भी 3 इन्होंने विकेट लिए और इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में नंबर 1 पर है और नवीन उलग का इनको अच्छा साथ मिल रहा है। तो ये है अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतर सकती है। अब ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की ड्रीम 11 टीम की बात करें ग्रैंड लीग की, तो देखिए, मैंने रहमतुल्लाह गुरबाज को लिया है, मैंने मैथ्यू वेड को नहीं लिया, क्योंकि पता नहीं खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। मतलब प्लेइंग 11 में तो खेलेंगे, बल्लेबाजी आएगी कि नहीं आएगी। इसके बाद डेविड वार्नर को लिया है, मिचेल मार्श को लिया है, गुलाबुद्दीन नईब को लिया है और टिम डेविड को लिया है मैंने। ऑलराउंडर्स में बात करें तो मार्कस स्टोइनिस को ना केवल लिया है बल्कि अपनी टीम का कप्तान भी बनाया है। ग्लेन मैक्सवेल और मोहम्मद नबी को लिया है। तीनों गेंदबाजी भी करेंगे, यानी कि गेंदबाजी में भी पॉइंट देंगे, बल्लेबाजी में भी पॉइंट देंगे। बॉलर्स की बात करें तो करामती खान, राशिद खान, फजल फारूकी और एडम जाम्पा को मैंने लिया है और एडम जाम्पा को मैंने अपनी ग्रैंड लीग का वाइस कैप्टन बनाया है। कैप्टन मैंने बनाया है मार्कस स्टोइनिस को। तो ग्रैंड लीग की बात हो गई। अब चलिए स्मॉल लीग की तरफ भी चल लेते हैं। तो विकेट कीपर में मैंने रहमतुल्लाह गुरबाज को लिया है, यहां भी मैथ्यू वेड की जगह नहीं बनती। बल्लेबाजों में
ट्रेविस हेड को लिया है, डेविड वार्नर को लिया है, इब्राहिम जरदान को लिया है सेव के लिए। ऑलराउंडर में ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस को लीजिए और दोबारा से इस टीम का कप्तान भी बना दीजिए, और अजमतुल्ला उमरजई को मैंने लिया है। बॉलर्स की बात करें तो पैट कमिंस, एडम जाम्पा, राशिद खान को लिया है, वाइस कैप्टन बनाया है, और फजलुक फारूकी को मैंने अपनी टीम में शामिल किया है। यानी कि स्टोइनिस कप्तान स्मॉल लीग के और वाइस कैप्टन मैंने बनाया है राशिद खान को। तो स्मॉल लीग की हो गई बात, ड्रीम 11 ग्रैंड लीग टीम बात हो गई। अब पिच रिपोर्ट क्या कहती है? तो पिच रिपोर्ट ये कहती है कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान मैन किंग्स्टाउन के आर्नोल्ड्स वेल ग्राउंड पर खेला जाएगा। यहाँ के पिच संतुलित मानी जाती है, यानी कि बल्लेबाजों को भी फायदा, गेंदबाजों को भी फायदा। मतलब ऐसा नहीं है कि गेंद यूं घूम रही है या एकदम से बाउंस तेज गेंदबाजों को इतना मिल रहा है, या सपाट पिच है, सबको मदद है। स्पिनर्स को हाँ थोड़ी सी ज्यादा मदद मिलती है, एक्स्ट्रा मदद मिलती है, इसलिए मैंने अपनी दोनों ड्रीम 11 टीम्स में मैंने लिया है स्पिनर्स ज्यादा। हाई स्कोरिंग मैच होने की उम्मीद कम है, ये तो हमें पता है। इस वर्ल्ड कप में तो हम भूल गए हाई स्कोरिंग मैच होते भी हैं। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा। तो ये है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान पिच रिपोर्ट। अब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान वेदर रिपोर्ट क्या कहती है? तो सेंट विसेंट के किंग्स्टाउन में ग्रुप ए सुपर 8 के अहम मैच में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच मैच होने वाले मैच में बारिश की संभावना नहीं है। मैच भारतीय समय स्थानीय समय अनुसार, माफ कीजिएगा, वेस्ट इंडीज के समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा, और जब बारिश की प्रेडिक्शन केवल 10% है, यानी कि बारिश का खलल नहीं पड़ने की संभावना है। मैच पूरा होने की उम्मीद है। तो अब आपको पिच रिपोर्ट बताई, वेदर रिपोर्ट बताई, ड्रीम 11 टीम बताई, पॉसिबल प्लेइंग 11 बताई, हेड टू हेड बताया, सब कुछ तो बता दिया। अब बचा क्या? बचा ये है कि आपने अब तक वीडियो को ना तो लाइक किया है, ना शेयर किया, ना सब्सक्राइब किया है, तो फटाफट कर दीजिए। इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? कर दीजिए।